वहाँ पे एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ इजराइल है, यकीनन बड़ा पावरफुल मुल्क है, बहुत टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास। इसका नतीजा क्या होगा? इस वक्त इसका नतीजा बदकिस्मती से अल्लाह ना करे ऐसा हो, भयानक हो सकता है। सिर्फ 20 लाख लोग हैं। उनका प्लान हो या मंसूबा हो कि ईरान को इसमें मुलव्वस करें, तो फिर एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। पर्सन तुम खाना खाते हो वो भी हम डिटरमिन करेंगे, बिजली, पानी, मेडिकल, सब चीज। या तुम इमिग्रेट करो या तुम मरो। पानी तक जो है वो बंद कर दिया गया है और उसके बाद फिर उल्टा जो मजम्मत है वो भी गाजा ही की जा रही है, वो भी फलस्तीन ही की जा। क्या नजर आता है? इजराइल गाजा पे से कब्जा खत्म कर लेगा, हमास की तरफ से मज़ाहमत सख्त होगी, हमास को खत्म होकर पीछे होना पड़ेगा। इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है खबरों के मुताबिक कि उन्होंने दोबारा से गजा पे कंट्रोल कर लिया है। 15 से 2000 के करीब जो डेड बॉडीज मिली हैं वहाँ पे हमास के लोगों की। और एक ऐसी फौज है जो कि गालिबन दुनिया की बेहतरीन फौजों में से और टेक्नोलॉजी से लेस फौज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगातार जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन करते हुए नज़र आ रहा है और यही सब देखकर पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान पर शक करती है। फिर पाकिस्तानी ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि पूरी दुनिया हमें जो है वो ऐसी नज़रों से क्यों देखती है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया जो है जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं वो आज इजराइल का साथ दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान जैसे मुस्लिम जो देश हैं वो लगातार हमास यानी कि आतंकवादी संगठन का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच में एक खूबसूरत वीडियो जो है वो सामने आई है इजराइल से, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि जो इजरायली और जो इंडियन नागरिक हैं वो दोनों मिलकर इजराइल का झंडा और भारत का झंडा लहरा रहे हैं। और दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि इजराइल का भारत के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा है और इजराइल के लोग जो है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनकी दोस्ती हो। और आपको पता होगा ही कि इंडिया के साथ इजराइल की किस प्रकार की दोस्ती है। खास करके नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया था कि हम इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती रखेंगे और उसके बाद से ही इजराइल के साथ दोस्ती जो है वो हमारी चरम सीमा पर पहुंच गई। और आपने देखा ही होगा कि जैसे ही वहाँ पे लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फटाक से जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका ट्वीट आ गया। उन्होंने सीधा कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल को अगर कुछ चाहिए तो हम उनको ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करेंगे और जो लोग वहाँ पे मरे उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। यानी कि इस प्रकार का स्टेटमेंट खुला आ जाना है, ये दिखाता है कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो दोस्ती है वो कितनी ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। गाजा को कि भाई तुम लोगों के पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। या ऐसे ही रहो, माने अंडर ऑक्यूपेशन, और तुम्हारा कैलोरी इनटेक माने जितना पर पर्सन तुम खाना खाते हो वो भी हम डिटरमिन करेंगे, बिजली, पानी, मेडिकल, सब चीज। या तुम इमिग्रेट करो या तुम मरो। और पहला जो ऑप्शन है कि आप ऐसे ही रहें, वो ऑप्शन अब नहीं रहा। उन्होंने और खास तौर नेतन्याहू ने उसे खत्म कर दिया। तो नाउ इट इज आइदर लीव और डाई। तो अब मारने का वक्त आ गया है। और देखिए, ये तो एक हाई राइजेस अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स को बॉम्ब कर रहे हैं। ये तो छुपा भी नहीं रहे हैं कि हम मिलिट्री को मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्काई स्क्रेपर्स को, अपार्टमेंट्स को हम कर रहे हैं। लेगाली साहब, जहां वो ये नहीं छुपा रहे कि हम किसे मार रहे हैं और हम हर किसी को मारेंगे और लीव और डाई का ऑप्शन है खाली फलस्तीनियों के पास, वहीं पर अमेरिका ने भी सर यही कुछ किया है। वो जिस तरीके से मिलिट्री एड की बात कर रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, वो भी इस बात से नहीं घबरा रहे कि हम बगैर किसी बात के हम ऑल आउट जाके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, इस तरह की सपोर्ट जो है उसकी जरूरत फलस्तीन को भी है ना। मुस्लिम ममालिक कहां पर है सर, जिनके पास पैसा भी बहुत है और ताकत भी बहुत है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जनरल क्लार्क, नेटो कमांडर, खुद कहा
9/11 के बाद कि मैं जब गया पेंटागन और मुझे अपने पुराने अफसर मिले जो इनके साथ मैंने काम किया था, तो उन्होंने कहा था इसका पर्पस, मकसद क्या था 9/11 का, कि हम 5 मुल्कों को तबाह करें, ख़त्म करें। सीरिया, इराक, लिबिया, लेबनान और एक शायद एक और जिसका नाम मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा है। देखिए ये भी वही है जैसे मैंने कहा ना, या तुम निकलो या मरो। अब ये मार रहे अब ये मार रहे हैं और ये मारते रहेंगे। और अमेरिका की बात जो आप कर रहे हैं भाई, अमेरिका तो 1 मिनट के बाद, एक इंक्वायरी से पहले उन्होंने कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। भाई तो तुमने ये नहीं पूछा उनको कि हमने तुम्हारे को इतना मदद किया है, तुम्हारा इंटेलिजेंस, योर पॉलिटिकल फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, ये कैसे हुआ, कुछ एक्सप्लेन करो। पहले दिन से शुरू कर दें कि नहीं ये तो जो हुआ है गलत हुआ है। जब इनके फाइनेंस में देखिए 5 जंग गजा के खिलाफ हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा है 51 days one of them lasted। अमेरिका ने कुछ कहा है? 250 अभी मारे गए हैं, सेटलर्स ने खुद खत्म किया है इनको विद द हेल्प ऑफ द इजरायली आर्मी। कोई क्रिटिसिज्म आई है? एक अमेरिकन जर्नलिस्ट मारे गई है, शॉट बाय एन इजरायली, वो सीरिया में, सीरियन जर्नलिस्ट। उसके बाद सीरियन अमेरिकन, क्या उसके बारे में कंडेम किया है? तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बात कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जो इजराइल है वो जो हमास है उसको दबा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी जो ये बात कह रहे हैं उनको एक बार ज़रूर जो है वो जो फ़िलिस्तीन है वहाँ से आई जो हमास के आतंकवादी हैं उनकी कुछ वीडियो देख लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो देख के जो है वो मन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। यानी कि लड़कियों को जिस प्रकार से उठाया जाता है, जिस प्रकार से उनको गाड़ी में लाद कर उन पे लोग लाठियाँ मार रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की हवानियत जो है वो हमास जो है वो कर रहा है। और दोस्तों वहाँ के नागरिक भी उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक आतंकवादी संगठन का कैसे फ़िलिस्तीन में समर्थन दिया जा रहा है। और इसीलिए जो पूरी दुनिया है वो आज इजराइल के साथ है। दोस्तों इंडिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प इजराइल की किया करता था, फ़िलिस्तीन का किया करता था, लेकिन फ़िलिस्तीन में जो हमास नामक जो संगठन है उसकी वजह से अब फ़िलिस्तीन पे भी भरोसा करना इंसान बंद कर दिया है। और यही वजह रही है कि जो इजराइल है उसने भारत की भी तारीफ़ की है और ख़ुद जो वहाँ के पीएम हैं उन्होंने भारत के जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे बात की थी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखकर ये ऐसा लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो आज 2 भागों में बढ़ चुकी है। और जिस प्रकार का नज़ारा जो है वो झंडों का देखने को मिला ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।